जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरीशंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 13 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री। ठीक है, तो ऑर्डर फर्स्ट है, डिग्री हाई है, उस तरह के एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्वेबल फॉर पी के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेबल फॉर वाई। तो इसके अंदर आपके पास जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई पी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म में होगा, जहाँ पर आपका पी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो अगर आपका जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई पी, अगर आप उसको वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, दैट मीन्स वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स पी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वाई है और राइट हैंड साइड में कोई भी वाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो देन यू कैन सॉल्व दैट फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द सॉल्वेबल फॉर वाई मेथड। तो सॉल्वेबल फॉर वाई में हम करते क्या है, तो सबसे पहले आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी इस फॉर्म में लिख दो। उसके बाद आप क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो व्हेन यू टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यू विल गेट दिस। और अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड पी। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हमने वेरियस मेथड्स देखे हैं सॉल्व करने के, उसको हम यहाँ यूज कर लेंगे एंड यू विल गेट सम सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म फाई ऑफ एक्स पी सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें x होगा, p होगा और कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। आपको क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है उसमें से p को एलिमिनेट करना है। तो ये जो सॉल्यूशन मिला उसको आप p इक्वल टू समथिंग लिख देना जो आपको मिला, और इसी की वैल्यू को अपने एग्जाम्पल में रख देना। आपका जो ओरिजिनल एग्जाम्पल था उसमें चले जाना। मान लो अगर आपका p एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो जो भी आपको सॉल्यूशन मिला उसको हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरह कंसीडर कर देंगे, वेयर p इज अ पैरामीटर। सो लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल। देखो, ये एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आप इसको, ये कोई फंक्शन है y, क्या आप इसको y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x और p इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर आई कैन, अगर आप शिफ्ट करोगे माइनस वन और माइनस पी स्क्वायर को राइट साइड तो ये हो जाएगा वन प्लस पी स्क्वायर एंड देयरफॉर ये y क्या हो जाएगा, दैट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस पी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. So when you take derivative on both sides, so dy by dx is equal to, देखो ये p किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। सो अगर आपको याद हो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, तो सिमिलरली ये अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर। और उसके बाद वन प्लस पी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा दैट इज टू पी, और यहाँ पर क्या आएगा डी पी बाई डी एक्स। तो इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है पी, और यहाँ पर क्या बचा p अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर डी पी बाय डी एक्स। तो अब इसमें क्या होगा, ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, मैं रिमेनिंग चीज़ें यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट इज वन इक्वल्स टू डी पी अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर दो, सॉरी यहाँ पर डी पी नहीं लिखना चाहिए था हमें, ये आएगा डी पी बाई डी एक्स, यहाँ पर वन आएगा। वेरिएबल सेपरेट कर दो, यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और पी, तो अगर आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करोगे तो ये डी एक्स को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए तो ये डी एक्स हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा, डी पी अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूँ आपको। सो व्हेन यू टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, जो लेफ्ट साइड है वो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हम उसको एक्स लिख देंगे, इसके साथ कांस्टेंट भी लिख दो। ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला है इंटीग्रल वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी यू। ये क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका
इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है हमारा, वो p है और यहाँ पर क्या है, u है। तो इसका जब आप यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p बाय हमारा एक है 1 को आप 1² कंसिडर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा p/1। ओके, c कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। सो देयरफॉर आपको फाइनली क्या मिला, x प्लस सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को आप अगर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू p। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है ये रहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सो पुट इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या करो आप 1 में रखो। तो देखो 1 क्या है हमारे पास, y² इज इक्वल टू 1 प्लस p²। सो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस p क्या है हमारा, साइन हाइपरबोलिक x प्लस सी, और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा x प्लस सी। सो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होता है, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर x प्लस सी। सो y², तो y क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन। नाउ सिमिलरली विल सिंप्लीफाई दिस एग्जांपल आल्सो। तो यहाँ पर भी अगर आप एग्जाम्पल देखोगे पहले, तो क्या आप एग्जाम्पल को y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ xp ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप इसको सोल्वेबल फॉर y मेथड से कर सकते हो। तो ये क्या होगा, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये px को अगर आप राइट साइड शिफ्ट करोगे दैट इज माइनस ऑफ px प्लस p² x रेज टू 4। तो ये हो गया y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड p। तो ये हमने कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लो, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। राइट साइड में क्या होगा, माइनस p, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, ये क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स, प्लस p² एज इट इज x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x³ प्लस x रेज टू 4 एज इट इज p² का डेरिवेटिव 2p dp बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, dy बाई डी एक्स भी क्या होता है, p ही होता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस p माइनस x dp बाई डी एक्स प्लस 4p² x³ प्लस 2x रेज टू 4 p dp बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस p है, ये सारा जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आपको जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको आप क्या करो, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। तो ये जब माइनस p यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस p आ जाएगा, और विथ दिस p ये क्या हो जाएगा 2p। सो 2p माइनस x यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस x dp बाई डी एक्स, ये प्लस 4p² x³ है, यहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस 4p² x³, और यहाँ भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x रेज टू 4p dp बाई डी एक्स। सो देखो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। सो विल राइट फर्स्ट टू एक्सप्रेशन एज इट इज। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 2 एक्सप्रेशन है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2p प्लस x dp बाई डी एक्स माइनस जो लास्ट के जो 2 एक्सप्रेशन है इसके इक्वल टू में 0 आएगा। लास्ट के जो 2 एक्सप्रेशन है वहां क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है और x³ कॉमन आ रहा है। सो व्हेन यू टेक दिस, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 2p, और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो बीच में हो जाएगा प्लस 2p x³ हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा x, और ये हो जाएगा dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे दोनों ही एक्सप्रेशन में ये जो मिल रहा है आपको 2p प्लस x dp बाई डी एक्स, यहाँ भी 2p प्लस x dp बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 2p प्लस x dp बाई डी एक्स, और उसके साथ दूसरा एक्सप्रेशन क्या है
दैट इज 1 माइनस 2x³ दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 माइनस 2x³। देखो दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए यहाँ पर। एक तो मिल गया 2p प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा 1 माइनस 2x³ इज इक्वल टू 0। देखो एग्जाम्पल में आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो जनरल सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब आप उसको सॉल्व करो तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आए। जब आप ये सेकंड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये इसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट ही नहीं मिलेगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव वाला कोई फॉर्म ही नहीं है, तो आप उसको उसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स है तो आपको यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा, तो हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x डी बाई डी एक्स, ये प्लस 2p को आप राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस 2p, वेरिएबल सेपरेट करो तो dp अपॉन p इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। सो ln p, इसका इंटीग्रेशन लो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो माइनस 2 टाइम्स ln x, कॉन्स्टेंट भी ln में ले लो ln c, तो ये क्या हो जाएगा ln p, ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बट ये 2 को आप यहाँ पे क्या कर लो x के पावर में ले लो, वो मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 2 इसके पावर में चला जाएगा, अदरवाइज ln p प्लस ये 2 इसके पावर में लोगे तो ln x² इज इक्वल टू ln c। देखो लॉग में प्लस है तो प्रोडक्ट हो जाएगा, सो ln p x² इज इक्वल टू ln c। तो ये ln भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको p x² इज इक्वल टू c मिल रहा है। बट ये जो p x² इज इक्वल टू c मिला, इसमें से हमें p एलिमिनेट करना है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आपकी p की वैल्यू क्या हो गई c बाई x²। तो पुट p वैल्यू इनटू, आप अपने एग्जाम्पल में उसको रख दो। हमारा एग्जाम्पल क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हमारा एग्जाम्पल है, तो हम उसके अंदर रख देंगे। So I am writing that example over here. Put p value into equation number 1. तो वो क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1, y प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 पी स्क्वायर। तो y हमारी p वैल्यू क्या है c बाय एक्स स्क्वायर, इसके साथ में x है, प्लस एक्स रेस टू 4, p का स्क्वायर लोगे तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर बाय एक्स रेस टू 4। तो यहाँ पर आप कैंसिल करो इसको, एक्स रेस टू 4 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला y प्लस c बाय एक्स इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट आवर जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई these examples. Now we'll discuss one last example, that is example number 3. देखो ये ऑलरेडी y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स पी इस फॉर्म में दिया है, तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है, ये हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सॉल्वेबल फॉर y मेथड। तो सबसे पहला टास्क क्या करते हैं, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 2p को हम एक साथ ले लेते हैं, तो 2p x का डेरिवेटिव 1 प्लस x 2p का डेरिवेटिव 2 dp बाई डी एक्स प्लस सॉरी यहाँ बीच में माइनस का साइन है, माइनस ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2p dp बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स क्या होता है, व्हाट इज अवर dy बाई डी एक्स, वो तो p ही होता है, तो दिस इक्वल्स टू 2p प्लस यहाँ पर आप dp बाई डी एक्स अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर 2x माइनस 2p मिल जाएगा, दिस इक्वल्स टू दिस इंटू dp बाई डी एक्स। ये जो p है उसको अगर आप राइट साइड शिफ्ट कर लो तो ये 2p माइनस p होके यहाँ पर आपको p मिलेगा, सो दिस प्लस 2x माइनस 2p इंटू dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये p को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2p इंटू dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस p। नाउ अब आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन 2x माइनस 2p, और dp बाई डी एक्स को उल्टा करोगे तो dx बाई dp हो जाएगा, और राइट साइड में क्या होगा माइनस 1 अपॉन p।
तो यहाँ पर हम ऐसा क्यों करें, हम एक लीनियर इक्वेशन यहाँ बनाना चाह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या होगा, ये 2x माइनस 2p को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये dx अपॉन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है आपका 2x माइनस 2p है, ठीक है, अपॉन p, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन अंदर लोगे और p से डिवाइड करोगे तो माइनस 2x बाई पी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2p बाई पी, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास dx बाई डी। तो अगर आप ये माइनस 2x बाई पी को राइट लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो dx बाई डी पी प्लस 2 बाई पी एक्स इज इक्वल टू, ये पी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर राइट साइड में सिर्फ 2 बचेगा। तो अगर आप इसको जरा ध्यान से देखोगे तो ये कुछ लीनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है। अगर आपको याद हो लीनियर इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये dx जैसे आपने देखा होगा इन टर्म्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप क्या लिखते हो, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स, और इसका जनरल सॉल्यूशन आप क्या लिखते हो, दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये इस तरह से जो आपने टास्क किया, यहाँ पर आपका y की जगह पे x लिख दिया और x की जगह पे p लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सिंप्लीफाई करता हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या है, dx बाय डी पी प्लस 2 बाय पी उसके साथ में x से इज इक्वल टू राइट साइड में 2 है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेस टू, ये जो मिडल में आ रहा है इंटीग्रेशन टू 1 बाय पी डी पी, सो ई का पावर 2 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज ln p। ये लॉग है तो ये 2 को p के पावर में लिख सकते हो तो ये हो जाएगा ई रेस टू ln p स्क्वायर, ये ln और e चले जाएंगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, आपका p स्क्वायर हुआ। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसके जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे हमने y, देखो ये सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट हमारा y की जगह पे x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो राइट साइड में होता है हमारा, देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या है 2 तो हम लिख देंगे 2, उसके साथ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इंटू डी पी प्लस सी, सो देयरफॉर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा p स्क्वायर, सो x इंटू पी स्क्वायर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा p स्क्वायर डी पी प्लस सी, सो देयरफॉर एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स p स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा p क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है, p क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये अगर हमें x निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई 3 पी क्यू के अपॉन में पी स्क्वायर आ जाएगा और सी के अपॉन में भी पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x वैल्यू क्या मिली आपको 2 बाई 3 पी प्लस सी पी रेस टू माइनस 2। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या करो, इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ये लीनियर इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ये जो सॉल्यूशन मिला इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सो विल put x value into इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मतलब आपको अपने एग्जाम्पल में रखना है। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, दैट इज y इक्वल टू 2px माइनस के साथ p स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू 2p, x की वैल्यू क्या मिली हमें, दैट इज 2 बाई 3p प्लस सी पी रेस टू माइनस 2, और उसके साथ माइनस में क्या है पी स्क्वायर। तो इसको आप एज इट इज रखना चाहो तो एज इट इज रखो, ये 2p अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस वुड बी योर जनरल सॉल्यूशन इन दिस केस। सो आई होप आपको सॉल्वेबल फॉर y के सारे एग्जांपल समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।